आपको लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां पर राहुल गांधी एसबीआई की ब्रांच में पहुंचे हैं पैसे निकालने के लिए बैंक में। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीड़ के अंदर, यहां भीड़ के साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। एसबीआई की ब्रांच में पैसे निकालने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। लोगों का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं, बैंक में पहले से ही यहां पर लोग मौजूद हैं पैसे निकालने के लिए। ऐसे में राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे हैं अपने दस्ते के साथ, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी उनके साथ मौजूद हैं। बैंक के अंदर भारी भीड़ है, यहां पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैसे भी राहुल गांधी के हाथ में आप 1000 के नोट देख सकते हैं, एक फॉर्म भी देख सकते हैं जिसके जरिए पैसे चेंज कराने के लिए, करेंसी चेंज कराने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। मैसेज आम जनता के साथ, आम जनता की तरह वो भी यहाँ पर इस फैसले से परेशानी में है, दर्शाने की कोशिश है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी जिस तरह से एसबीआई की ब्रांच में यहाँ पर पैसे निकालने के लिए पहुंचे, लोगों का भी यहाँ पर उनकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया। लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर होड़ करते हुए दिखाई दिए, लाइन में लगे हुए। फिलहाल राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का, यहाँ पर पैसे चेंज कराने के लिए, 1000 रुपये के नोट चेंज कराने के लिए। कुछ 1000 रुपये उनके हाथ में भी हैं, 1000 के नोट उनके हाथ में हैं, और फॉर्म भी है जिस फॉर्म के जरिए भरने के बाद पैसे चेंज कराए जा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर आम जनता की ही तरह, यहाँ पर आम नागरिक की तरह ही राहुल गांधी भी लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी भी हैं। वीआईपी मूवमेंट से यहाँ पर जो लोग बैंक के अंदर लाइन में लगे हुए हैं, उनका ध्यान भी अब राहुल गांधी की तरफ ही है। ज्यादातर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं, क्लिपिंग यहाँ पर बना रहे हैं राहुल गांधी की। सेल्फी भी कुछ लोग लेने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी परेशानी राहुल गांधी को बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें यहाँ पर आ रही हैं। अक्सर देखा गया है राहुल गांधी को, जब भी इस तरह का कोई मूवमेंट होता है तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं राहुल गांधी। लोगों से बात कर रहे हैं, अंदर मत जाओ, लाइन में लगे हुए हैं आम जनता की तरह। जैसे आम पब्लिक यहाँ पर लाइन में लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है, ऐसे राहुल गांधी भी लाइन में लगकर अपने नंबर की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं पैसे चेंज कराने के लिए, नोट चेंज कराने के लिए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला भी बोला है यहाँ पर। इस नीति से वो यहाँ पर, इस फैसले से नाखुश वो भी नजर आ रहे। देखिए यहाँ पर किस तरह से लाइन के अंदर राहुल गांधी लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए उनके साथ किस तरह से आतुर नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका पूरा सिक्योरिटी जो दस्ता है, गार्ड्स उनके, वो उनके साथ मौजूद है। आम लोगों के बीच में किस तरह से पैठ बढ़ानी है, कैसे आम लोगों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा घुला मिलना है, शायद राहुल गांधी यही सब चीजों की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और खुद को आम जनता का हितैषी यहाँ पर बताते हुए उनके बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उनसे मिलकर खुश नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने गले भी लगाया है, यहाँ पर आशीर्वाद उनका लिया है। कुछ युवा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए किस तरह से यहाँ पर आतुर नजर आ रहे हैं। सेल्फी ली जा रही है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जरिए। सुबह से ही लोग लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं पैसे चेंज कराने के लिए, लेकिन अब ध्यान इनका राहुल गांधी की तरफ आ गया है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होने से सभी लोग यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी लोग यहाँ पर परेशान थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे उस घड़ी का कि कब इनका नंबर आएगा और कब पैसे यहाँ पर चेंज होंगे, लेकिन सब ये दुख दर्द भूलकर राहुल गांधी के आगमन से ये लोग किस तरह से यहाँ पर अट्रैक्ट हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी एसबीआई की ब्रांच में पहुंचे हैं नोट बदलने के लिए। आम जनता की तरह, आम पब्लिक की तरह, एक कॉमन मैन की तरह लाइन में लगे हैं पैसे बदलने के लिए। जो फॉर्म यहाँ पर आवश्यक है वो फॉर्म उनके हाथ में है, कुछ 1000 रुपए के नोट भी उनके हाथ में है जिनको वो बदलने के लिए यहाँ आए हैं।
दिल्ली के एसबीआई ब्रांच में पहुंचे हैं। मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर बैंक के अंदर। राहुल गांधी भी लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, काफी पीछे उनका नंबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो काफी एक्साइटेड है, क्योंकि लोग ज्यादा उनसे घुल मिल रहे हैं, यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी बहुत खुश हैं और मोदी सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं हमला बोला है। लोग, युवा, आप देख सकते हैं, फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए किस तरह से उनके आगे पीछे नजर आ रहे हैं। सभी लोग सुबह से यहाँ परेशान थे पैसों को लेकर। अपने इस तरफ से सबका ध्यान हट गया बैंक के अंदर जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, और सब उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, या वाकई में राहुल गांधी को यहाँ पर पैसों की इतनी ज्यादा दिक्कत है कि वो बैंक में जाए और लाइन में जाकर लगे? ये भी एक सवाल है जो यहाँ पर कुछ देर बाद नेताओं के जरिए प्रतिक्रिया आना भी इस पर शुरू हो जाएंगी। फिलहाल वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें, जहाँ पर राहुल गांधी एसबीआई की बैंक ब्रांच के अंदर पहुंचे हैं पैसे निकालने के लिए। यहाँ पर आम जनता की तरह, कॉमन मैन की तरह वो भी लाइन में लगे हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ लोगों से उनको बहुत पॉजिटिव साइंस यहाँ पर मिल रहे हैं। संसद मार्ग के एक एसबीआई बैंक में पहुंचे हुए राहुल गांधी, लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अविनाश सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से मौजूद है बात करने के लिए। अविनाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं संसद मार्ग के एसबीआई बैंक की, यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पहुंचे बैंक से पैसे निकालने के लिए, कॉमन मैन की तरह वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लाइन में लगे हैं। वो फॉर्म भी उनके हाथ में है, कुछ 1000 रुपए के नोट भी उनके हाथ में पैसे एक्सचेंज कराने के लिए। क्या कहा जाए, ये पब्लिसिटी स्टंट है, या वाकई में ही राहुल को भी यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी कि उनको भी बैंक का रुख करना पड़ा? आऊंगी अविनाश, आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी कुछ कहने वाले हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। हम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। हाँ जी राहुल जी, थोड़ा हटो यार। हेलो, स्टैंडिंग इन क्यू, राहुल गांधी स्टैंडिंग इन क्यू, प्लीज सेंड लाइव व्यू। अरे हाँ, अविनाश आपके पास आना चाहूंगी मैं जी। अविनाश, क्या कहा जाए, इसे पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई में जरूरत है यहाँ पर राहुल गांधी को भी पैसों की? देखिए, देखा जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस जैसी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और 4000 रुपए के लिए अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहां पर लाइन में खड़े होते हैं, तो इस बात को अच्छे से समझा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जहां तक सवाल लोगों की परेशानी का है शबनम, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब से बैंक खुले हैं तब से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और सिर्फ ये दिल्ली की तस्वीर नहीं है, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, क्योंकि जिनको जरूरत है और सरकार ने अचानक से फैसला लिया था और जिनके पास 100 के नोट नहीं थे, उन्हें तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और देखिए, एक बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये बोला था कि आज सुबह से जो बैंक के एटीएम मशीनें होंगी वो खुल जाएंगी, लेकिन आज सुबह में कुछ देर के लिए कुछ बैंकों की मशीनें तो खुली, लेकिन चूंकि पैसों की कमी की वजह से पूरे दिन बंद रही। ब्रांच की तरफ से ये कहा गया था कि शाम 5 बजे के बाद जो एटीएम मशीनें हैं खुल जाएंगी, तो लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल राहुल गांधी का है कि राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि वो 4000 एक्सचेंज कराने के लिए पहुंचे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से देखिए, जब से ये फैसला आया, कहीं ना कहीं मिला जुला जो रिएक्शन है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसे राजनीतिक अविनाश, रोकना चाहेंगे, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। पब्लिक को, आम जनता को दिक्कत हो रही है मोदी सरकार के फैसले से। भैया मुझे लाइन में खड़े होने दीजिए, बाद में बात करेंगे। अविनाश, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लाइन में खड़े होने दीजिए, बाद में बात करेंगे। लाइन में खड़े होना चाहते हैं वो पहले अभी? बिल्कुल, देखिए, ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक अजीब सी स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि जो
पीजी के सुरक्षा कर्मी हैं जो कि हर वक्त राहुल गांधी के आसपास मौजूद रहते हैं, जी। वो भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द अभी आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके साथ। और राहुल गांधी बार बार जो रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, शबनम, उन रिपोर्टर्स से ये बोलते नजर आ रहे हैं कि अभी मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जैसे ही बैंक से मैं पैसे एक्सचेंज करा लूंगा उसके बाद मैं बातचीत करूंगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो एक सवाल उठ खड़ा हुआ था कि क्या सरकार का यह फैसला उचित है। बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार का पूरी तरीके से समर्थन दिया। हालांकि अगर मायावती की बात करें, मुलायम सिंह यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की तरफ से सरकार के इस फैसले को उचित नहीं माना गया। कुछ लोगों ने तुगलकी फरमान भी करार दिया। और अभी जो तस्वीर आ रही है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, हालांकि सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के पास वाकई में 4,000 रुपए नहीं थे, चूंकि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो कई लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्या राहुल गांधी का इस तरीके से वहां पर जाना और इस तरीके से एक माइलेज लेना कहां तक उचित है। हालांकि अब से कुछ देर पहले अमित शाह, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मतलब मैं पैसे निकाल चुका था कुछ मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन जैसे ही 8 तारीख को मैंने और छुट्टी भी ली थी अपनी मार्केटिंग के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि मतलब कि अगले दिन मार्केट भी बंद रहेगा, मतलब पैसे नहीं चलेंगे, तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो गई हैं यहाँ पे आके। मोदी सरकार तो कह रही है कि जनता कोऑपरेट कर रही है, ऐसा दावा कर रही है। नहीं, कोऑपरेट करने की बात है, कहाँ हम कोऑपरेट कर पा रहे हैं, वैसे तो हमारे लिए दिक्कत ही खड़ी हो रही है। जिसको आप मुझे एक बात बताओ, जी यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं, सब यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताइए कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4,000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है लोग भैया, ओवरऑल परेशान है भैया। आपको ये बात समझ, गरीब परेशान है। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में, ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। पैसे कैसे निकालेंगे? कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। छोटे लोग अविनाश, राहुल गांधी बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए मीडिया पर भी बरसे हैं कि ये बात मीडिया को समझ में नहीं आएगी, प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आएगी, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, गरीब लोगों को उनके साथ में खड़ा होने के लिए आए हो। आपके पास में लौटूंगे अविनाश। सुधांशु मित्तल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए। सुधांशु जी, राहुल का बयान आपने सुना, किस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और गरीब जनता के बीच में पहुंच के कहते रहे हैं कि वो यहाँ पर जनता का कष्ट समझने के लिए आए हैं। ऐसा है, राहुल गांधी अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए आए हैं। जो कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार कर करके हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखे थे, वो एक ही दिन में चूरन के नोट बन गए हैं जी। उस चूरन के नोट बनने का दुख और दर्द और आक्रोश उनके इस कार्य में अभिव्यक्ति दिख रही है। जहां तक लोगों का सवाल है, लोग अपने पैसे कभी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, पूरी छूट है, और वो पैसा धीरे धीरे वो वापस निकाल भी सकते हैं। 4,000 रुपए तो कोई भी जना किसी भी ब्रांच से करवा सकता है, उसको अपने खाते की भी जरूरत नहीं है उस काम के लिए। अब राहुल गांधी जी अगर कहें कि मेरे पास खाता ही नहीं है, पैसा नहीं निकाल सकता, तो अलग बात है। या उनके पास जो क्रेडिट कार्ड है उससे वो अपने पैसे का काम नहीं चला सकते, तो अलग बात है। जो अगर माने तो कोई माने। तो ये जो सारा उनका नाटक, और देखिए मीडिया भी नहीं समझ रहा। अच्छा, मीडिया कैसे समझेगा जब मीडिया को पता है कि ये कार्य से जितने चोर थे, भ्रष्ट थे, काला धन के मालिक थे, उनके ऊपर कुठाराघात, तो स्वाभाविक तौर पे मीडिया इस चीज का स्वागत करेगा या उसकी खिलाफत करेगा। जी, सुधांशु जी, आऊंगी आपके पास। नसीम पठान, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीम जी, राहुल गांधी जनता के बीच में और कह रहे हैं कि यहाँ पर 10-15 लोगों के लिए सरकार चल रही है, आम जनता के लिए चलनी चाहिए।
जी वो आपने देख ही लिया, गरीबों के बीच में पहुंच गए हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से इन लोगों को कष्ट हो रहा है। वो हाँ। लाइन में लगे हैं, बाकायदा लोगों ने कहा भी तो उन्होंने कहा नहीं, जब मेरा नंबर आएगा मैं आपके बीच में आया हूँ। तो वो गरीबों के दर्द को जानने के लिए यहाँ आए हैं। जिस तरह लोगों का माहौल बनाया गया, जिस तरह से ये पैसे पे पाबंदी लगाई गई है, इस टाइम जिनकी शादियां हो रही हैं, जो लोग गरीब लोग हैं और चाहे बड़े लोग हैं, सब परेशान हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखाई दे रहा आपको कि सिर्फ राहुल गांधी वहाँ दिखाई दिया है आपको। क्या कोई बड़े बड़े लोग आपको दिखाई दिए हैं वहाँ? कोई लाइन में बड़ा आदमी नहीं लगा है, मजदूर है, गरीब है, किसान है। नसीम जी, वो लोग गरीब बेचारे जनता लगे। बहुत दिनों से परेशान है, दूसरे मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर उन मुद्दों पर सामने नहीं आए राहुल गांधी, लेकिन अब नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा हर मुद्दे पे आया है। जब जब गरीब की बात हुई है, किसान की बात हुई है, उन्होंने यात्राएं की हैं, वो तो हमेशा उन्होंने ही मुद्दों को उठाया है। हाँ, प्रधानमंत्री देश के जरूर कुछ चंद लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी आम गरीब आदमी के लिए, ये अब उन्हें जनता 2017 सुधांशु जी, आप लोग गरीब जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, चंद लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं, नसीम पठान कह रहे हैं। कुठाराघात जो होता है किस पे होता है? ये उन भ्रष्ट लोगों पे होता है जिन्होंने पैसा जो है इकट्ठा कर रखा था, या काला बाजारियों के ऊपर होता है। अब ये जो कदम है, ये गरीब के हक में या गरीब के खिलाफ है? मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या कुतर्क दिए जाते हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी के दिल का सवाल है, उनका दिल धड़कता है गरीबों के लिए, उनका दिल धड़कता है फोटो ऑप्स के लिए, उनका दिल धड़कता है गेस्ट अपीयरेंस के लिए, कि भाई मैं अपनी फोटो खिंचवा के दिखा दूं, मेरी सार्थकता है। लेकिन असलियत मैंने आपको बता दी। इस समय असलियत तो ये है कि उनमें इस समय आक्रोश और कुंठा इस बात की है कि इतनी मेहनत से जो भ्रष्टाचार करके रुपया इकट्ठा करा गया था, वो एक ही दिन में पैसे की जगह चूरन के नोट बन गए हैं। हाँ। और उस आक्रोश और उस कुंठा की अभिव्यक्ति जो है वो इस तरह कर रहे हैं। वरना मुझे बताइए, इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर सफाई करी जा रही है और लोग आज कष्ट थोड़ा सहने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कोई गरीब आदमी ही सिर्फ है, अमीर आदमी, सब जने जाके अपने पैसे बदलवा रहे हैं। जब बड़ा हो जाएगा, मैं खुद जाके करवा के आया हूँ। तो उस गरीब और अमीर आदमी का कहाँ से प्रश्न आ गया? प्रश्न आ गया कि जब व्यवस्था सुधारी जाती है तो उस सुधार में कुछ ना कुछ दिक्कतें शुरू में आती हैं। उस दिक्कतों को क्या हम एक देश की तरह सहेंगे या नहीं सहेंगे? अगर उससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो साफ हो जाती है, उसमें पारदर्शिता आ जाती है और देश में उसमें विकास में ये अर्थव्यवस्था जो है भागीदारी हो जाती है, ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छे काम को देखिए किस तरह वो बिलबिला के उसके खिलाफत कर रहे हैं। इसका जवाब जो है जनता उनको देने वाली है, क्योंकि जनता में आज तक ये आक्रोश था कि ये भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता और काला बाजारिये ये पनप रहे हैं और जो मेहनत का इंसान होता है उसको जो है उसको उसका हक नहीं मिलता। आज ये सारा काम जो है उस मेहनत का व्यक्ति के हक में जा रहा है। उसके लिए अगर ये बिलबिलाएं तो बिलबिलाएं, जनता अपने आप सिखा देगी इनको। नसीम पठान जी, इसमें अब राहुल गांधी वहाँ फोटो खिंचवाने नहीं जाते हैं। वो हमेशा जब भी कोई फोटो खुद ही लोग पहुंचते हैं, प्रेस वाले किसी को बता के भी नहीं जाते हैं, वरना वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ लोग भी नहीं मिल सकते थे, वहाँ यह व्यवस्था हो जाती। बिना बताए जाना, और एक भी प्रधानमंत्री का किसी गरीब के साथ अगर सेल्फी खिंचा हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, वो राष्ट्रपति और देश के पूंजीपति बड़े लोगों के साथ उनके फोटो खींचे जाते हैं। बड़ी समस्या है ये। लोग, ये देश की जनता सब कुछ देख रही है। 1000 का नोट बंद कर रहे हो और 2000 का ला रहे हो। हाँ। और अभी प्रदेश अध्यक्ष के वायरल हुआ है, एक आपने देखा होगा कि गड्डिये लेके 2-2 हजार के नोटों की, जब देश के अंदर किसी पे एक नोट नहीं कल मिला था, परसों पहले गड्डियां आ गई हैं लोगों पे, सब अपने आप को व्यवस्थित कर लिए हैं और काले बाजार की बात कर रहे हैं। यानी कि उन लोगों को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने अपना पैसा व्यवस्थित कर लिया है और दूसरी पार्टियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं यहाँ पर। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया भी हम सुन रहे हैं, 2 दिन से लोग, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस फैसले का। जरूर यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक है। जी, जब आपके लोग दिखाई सिर्फ उनकी अच्छी बातों को रहे हैं और जो आम आदमी की बातें हैं वो लाइव अगर आप लेनी शुरू करेंगी तो वो ज्यादा आएंगे। सर, हम 2 दिन से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जी, लाइव पे भी लेनी शुरू करिए तो फिर जाए, क्योंकि आपको लाने में देर हो जाती है, इसी प्रतिक्रियाओं का पता भी नहीं चल रहा है। अब अभी आप क्या कहेंगे, ये जो फैसला लिया गया है पूरी तरह से यहाँ पर गलत है? इस फैसले का तरीका गलत है।
इस फैसले से पहले सब इंतजाम करना चाहिए था, ठीक तादाद में पैसा आ जाना चाहिए था, उसकी व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर दिया गया। कुछ लोगों को वो बताना चाहिए था, तरीका कुछ और होना चाहिए था इसका। जिस तरह से इन्होंने किया है, अभी सामान नहीं, दिन भर आदमी खड़ा है, गरीब शाम को कह रहे हैं पैसे खत्म हो गए। ये लगातार 2-3 दिन से यही काम हो रहा है। आप हर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा किसी जगह। लोग एटीएम में जा रहे हैं, उन्होंने कहा खत्म हो गए। नसीम जी, क्या लगता है कि इस तरह से जनता के बीच में जाके, जिस तरह से राहुल गांधी जनता के बीच में यहाँ पर पहुंचे, खुद लाइन में लगे हैं पैसे यहाँ पर चेंज कराने के लिए, क्या लगता है इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या कोई यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जाएगा? निष्कर्ष ये नहीं, गरीबों की समस्याओं को देखने और पहुंचे नेताओं का काम यही होता है। किस तरह किसे तकलीफ हो रही जब भी पता चलता है, जब खुद भी उस कष्ट में जाके खड़ा होगा। ठीक है, आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ यहाँ पर जान रहे, लेकिन आगे क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? किस तरह से आप अपनी बात जो है प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, या विपक्ष किस तरह से अपनी बात रखेगा? शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट के अंदर अपने नेता लोग डिसीजन लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा इस बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के संसद मार्ग के एसबीआई ब्रांच की, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं यहाँ पर गरीबों से मिलने के लिए, उनका कष्ट समझने के लिए। यहाँ पर 10-15 लोगों के लिए सरकार नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही है। बैंक में नोट बदलने के लिए पहुंचा हूँ, आम जनता की तरह लाइन में लगा हूँ, गरीबों का कष्ट समझने के लिए आया हूँ, लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। ये तमाम बातें कही हैं राहुल गांधी ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैंक के अंदर जब दाखिल हुए, जब यहाँ पर दाखिल हुए राहुल गांधी, तो किस तरह से लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए उनके साथ आतुर नजर आए। हालांकि राहुल गांधी के साथ उनका सिक्योरिटी जो दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से लोगों का सारा ध्यान राहुल गांधी के ऊपर आ गया और सभी लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए होड़ में नजर आए। सरकार गरीबों के लिए चलनी चाहिए, राहुल गांधी ने ये बात कही है। ये भी कहा उन्होंने कि सिर्फ यहाँ पर 10-15 लोगों के लिए सरकार नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, गरीबों को परेशान नहीं करना चाहिए। बैंक में नोट बदलने के लिए वो पहुंचे हैं, गरीबों के बीच में उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं, ये जानने के लिए राहुल गांधी खुद यहाँ पर संसद मार्ग में एसबीआई की ब्रांच में नोट बदलने के लिए पहुंचे। और बैंक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया रही, ये आपको सुनवाते हैं। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल इस स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को समझ में ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोग तो गरीब लोगों को कष्ट हो रहा है और काफी यहाँ पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए मीडिया पर भी बरसे हैं। कहा है कि मीडिया को ये बात समझ नहीं आएगी, करोड़ों के मालिकों को ये बात समझ में नहीं आएगी और ना ही ये बात प्रधानमंत्री को समझ में आएगी कि गरीब जनता को कितना कष्ट हो रहा है। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अविनाश, कांग्रेस उपाध्यक्ष यहाँ पर राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच तो गए, लाइन में लगने के लिए, कष्ट समझने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और सारी बातें उस पत्र में लिखी गई कि किस तरह की तकलीफें लोगों को हो रही है, क्या ऐसा तरीका ये भी अपनाएंगे या सिर्फ ये इस तरह से लोगों के बीच में जाके और यहाँ पर मीडिया के सामने कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने की कोशिश होगी? देखिए शबनम, दो चीजें हैं। पहली बात, राहुल गांधी ने ये कही कि मैं 4000 रुपए को एक्सचेंज करवाने आया हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को मैं देखने आ रहा हूँ। जहां तक सवाल 4000 रुपए एक्सचेंज कराने का है, तो ये देखिए, इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के इकलौते वारिस हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और 4000 रुपया राहुल गांधी के लिए कितना मायने रखता है, ये राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं। जहां तक सवाल लोगों के बीच जाने का है और
लोगों की परेशानी जानने का है, तो विपक्ष इस पर तमाम सवाल खड़े कर सकता है कि ऐसे बहुत सारे मौके आए जहां से राहुल गांधी नदारद दिखे, या उन मौकों पर राहुल गांधी लोगों के बीच में नहीं गए। तो इस जी। चीज को लेकर देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति हो रही है, लेकिन जहां तक सवाल इस 500 और 1000 के नोट को बैन करने का है, तो एक बड़ा जन समर्थन सरकार को मिल रहा है। आप खुद देख रही होंगी शबनम की जिस तरीके से जो हमारे पास जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, या हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही उचित फैसला है। हालांकि लोग ये भी स्वीकारते हैं कि उन्हें 2-4 दिनों के लिए कष्ट तो जरूर हो रहा है, लेकिन आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस प्रावधान और जी। इस नियम से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए, बिल्कुल। तो, जी जी अविनाश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।